चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार बहुत बहुत। और आज 26 जनवरी का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। साथियों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी गणतंत्र, रिपब्लिक, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है जैसी जापान में है, और या फिर इंग्लैंड में है, जहाँ जो राजा है वो एक परिवार से, यानी राष्ट्रपति एक परिवार से चलता है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना जाता है। आपको दोस्तों मालूम है कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। वहां पर रेजोल्यूशन पास किया गया था कि भारत को हम पूर्ण राजत्व चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी के चलते वही 26 जनवरी अब हमारे गणतंत्र के लिए भी लागू होती है। और आज गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों सेनाओं की सलामी ली, और थल सेना, नौसेना और जल सेना तीनों ने अपना शौर्य, पराक्रम और बल प्रस्तुत किया और राष्ट्रपति को अपनी उन्होंने सलामी दी। और दोस्तों, हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी जुड़े हैं। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, आपका स्वागत। आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, संजय भंडारी साहब। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी तो रिपब्लिक डे की सभी श्रोताओं, दर्शकों को अपनी हार्दिक बधाई दे रहे हैं। एंड थैंक यू रंजीत सिंह वर्मा जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप रंजीत जी? कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी को भी हरिओम, जय श्री राम। बिल्कुल रंजीत जी, आपको भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो थीम था कर्तव्य पथ, जिसको हम पहले राजपथ कहते थे, कर्तव्य पथ पर आज तीनों सेनाओं ने सलामी दी। और जो थीम था वो था वंदे मातरम गीत के जो 150 वर्ष पूरे हुए, उसको लेके आज कर्तव्य पथ पर थीम था। और विकसित भारत 2047 का भी थीम था। हमारे मित्र रंजीत सिंह वर्मा लिखते हैं कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होकर गर्व महसूस हुआ। बहुत बहुत साधुवाद आपको, कंग्रेचुलेशंस। कपूरथला से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी जुड़े हैं। गुड इवनिंग, लिखते हैं कि रिपब्लिक डे की सभी को हार्दिक बधाई। एंड ओके, आशीष लॉज शांकली, लक्कड़ बाजार, शिमला, वंडरफुल। आशीष लॉज शांकली, लक्कड़ बाजार में ये बड़ी पुरानी जो है वो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है शांकली का, बहुत पुराना। और बहुत बहुत स्वागत आपका। मीरा शर्मा जी को नमस्कार। ठाया से रंजना शर्मा जी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, आपको हमारा प्रणाम, नमस्कार। और भारत माता की जय, जयंती माता की भी जय। शीला वर्मा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एमसी मंडी। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा के हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, आज थीम था वंदे मातरम का। सिंदूर ऑपरेशन का भी सेनाओं ने एक प्रदर्शन किया, वायुयानों ने, और आज खास तौर से 6 राफेल विमानों ने उड़ान भरी और मीरा शर्मा जी, सिग्नल आ जाएगा, डोंट वरी, बी ऑन द शो। कुंदा ठाकुर जी को भी प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी भी गणतंत्र दिवस की सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे मित्र सोमदत्त शर्मा जी, हैप्पी रिपब्लिक डे। वेद वर्मा जी कांगल से जुड़े हैं। बिल्कुल, आपकी माता जी हमको याद कर रही हैं। आपकी माता जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। और मुझे मालूम है आप अपनी माता श्री का बहुत ख्याल रखते हैं और उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे और हम लोगों पे भी हमेशा रहा है। मेरा उनको चरण स्पर्श और प्रणाम जरूर कहिएगा। प्रदीप कौर जी कोटगढ़ से, हमारे कोटगढ़ पंचायत की प्रधान उप प्रधान दोनों ही मानते हैं हम तो, अ डैशिंग यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर। सीमा राजा जी, अमृत राजा जी, दोनों आज बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आजकल आप फेसबुक पे भी सीमा जी नजर नहीं आ रही हैं, अन्यथा आप बीच में अपनी पोस्ट डाल दिया करती थी। और जोगिंदर केंतला जी, हमारे मित्र, नारकंडा की वादियों से है लेकिन रहते नालागढ़ में है। विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक्स सो मच। राजू वर्मा जी को नमस्कार। सनी गग द ग्रेट, करसों की सुंदर वादियों से, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स सो मच। कृष्ण शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हेतराम वर्मा जी भी गणतंत्र दिवस की बधाई सबको दे रहे हैं। कृष्ण शर्मा जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, आज 6 रफाल उड़े, आकाश उड़ा, ब्रह्मोस्त्र और सूर्यास्त्र, ये भारत के वेपन्स थे जिनका डिस्प्ले किया गया जबरदस्त तरीके से। और पुष्प वर्षा भी कर्तव्य पथ पर की गई। दोस्तों, काफी वर्षों के बाद आज हिमाचल का यह सौभाग्य रहा कि ढोल का धमाका दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लग ही गया। यानी हमारी जो झांकी थी 17 राज्यों में से एक हिमाचल भी उसमें शामिल था। और जो हिमाचल ने दोस्तों झांकी दिखाई, वो देवभूमि और वीरभूमि दोनों के संगम पर आधारित थी। अनिता शर्मा जी, गुड इवनिंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। अविनाश चौहान जी, हमारे मित्र, अ डायनामिक डैशिंग यंग मैन, हमारे मित्र, और कमिश्नर एक्साइज में भी एडिशनल कमिश्नर आजकल। पूनम शर्मा जी को जय श्री राम। पूनम जी, कैसी हैं आप? माउंट आबू में तो बहुत ठंड है आजकल, बहुत जबरदस्त बर्फ पड़ी है। भूपराम वर्मा जी, टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एट रिच, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री जयराम ठाकुर जी एंड ऑनरेबल सीएम रिमेन प्रेजेंट, व्हिच इज अ गुड मैसेज टू पब्लिक डोमेन। भूपराम जी, अब यही नहीं पता चलता है कि कौन किसके साथ कब कहां मुड़ जाता है, कब कहां हो जाता है। और ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि कौन कहां बैठा है। ये हर कभी बैठ लेते हैं और हर कभी दूर चले जाते हैं। मुगालते में हम रहते हैं, दुविधा में हम लोग हो जाते हैं। एनीवे, जो आपने लिखा अच्छा लिखा, सुंदर लिखा और लोकतंत्र के हित में लिखा। अविनाश चौहान जी, थैंक्स सो मच। बिल्कुल लगा ढोलोरा धमाका कर्तव्य पथ दिल्ली पर। हिमाचल इज प्राउड टू हैव दिस टेबलो ऑफ देवभूमि वीरभूमि ऑन कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड। ऐसा बहुत से सालों के बाद हुआ है और 17 राज्यों में से हिमाचल की झांकी शामिल की गई। हिमाचल ने अपने वीर सेनानी, जिनको शौर्य मेडल, कीर्ति मेडल,
नरेंद्र बरूनी जी गुड इवनिंग, विजय सिंह वर्मा जी को राम राम, दिनेश शर्मा जी को जय श्री राम, राम शर्मा जी, हेमराज वर्मा जी रिपब्लिक डे, जय हिंद जय भारत, ग्रेट सोल्जर, वंदे मातरम, गुड टू सी यू। और आपको खास तौर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। और हमारे शिमला भाजपा के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जीना जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जीना जी नमस्कार और स्वागत आपका। पुष्पा शर्मा जी हमारे सुन्नी मजहूर से शिमला ग्रामीण से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दोस्तों, हिमाचल ने देवभूमि तो हिमाचल है, वीर भूमि भी है। हिमाचल ने मेजर सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोग जिनको परम वीर चक्र मिले, उनको डिस्प्ले किया गया था। आज तक हिमाचल से जो शौर्य गाथा है, 1203 सोल्जर्स को सैन्य सम्मान मिल चुका है, जिसमें सेना मेडल, सेना विशिष्ट मेडल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र मिले। हिमाचल से अब तक 2 अशोक चक्र मिल चुके हैं, 4 परमवीर चक्र जो हाईएस्ट अवार्ड रहता है। और हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले ऐसे मेजर हैं, सिपाही हैं, सोल्जर हैं, बिकॉज मेजर, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ऑल आर सोल्जर्स एट फर्स्ट। पहले परमवीर चक्र विजेता 23 साल की उम्र में बढ़ने वाले हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, हिमाचल को गर्व है उनके ऊपर। गीता डोगरा जी राधे राधे, कैसी हैं आप? मंजीत चौहान जी शतला से गणतंत्र दिवस की बधाई सबको दे रहे हैं, थैंक सो मच गीता डोगरा जी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको भी गीता जी, बहुत बहुत। मोनिका कोटगढ़ से गुड टू सी यू मोनिका भारद्वाज। पंकज शर्मा जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, आज आप के छोटे भाई का जन्मदिन, ग्रेट, द ग्रेट डे, भारत का गणतंत्र दिवस और पंकज शर्मा का जन्म दिवस, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और स्किल्ड बनाए, ज्ञानमय बनाए और ज्योतिर्मय बनाए, ये हमारी शुभेच्छा, शुभाकांक्षाएं आपके साथ। और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, और जहाँ पे हमारी दरकार रहेगी हमें ज़रूर पुकारिएगा। और हम सबकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप जैसे एक तेज तरार नौजवान के साथ हमेशा रहेंगी। और NK शर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, राम राम। और BN शर्मा जी भी गणतंत्र दिवस की बधाई सबको दे रहे हैं। मोनिका भारद्वाज नमस्ते। गीता डोगरा जी ने भी 5 नमस्ते भेजी है और 100% थैंक सो मच, थैंक यू। और दोस्तों, 1203 सोल्जर्स को हिमाचल की तरफ से जो है वो मेडल्स मिले हैं, 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र और 10 महावीर चक्र। उसके अलावा सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल। इसीलिए हिमाचल को वीर भूमि कहते हैं। और जब देवभूमि की बात आती है तो भीमा काली स्नान, हाटकोटी, ज्वालाजी, चामुंडा, ब्रजेश्वरी से लेकर नैना देवी तक, केनर, कैलाश, नीलकंठ, मणिमहेश, श्रीखंड से लेकर हर चोटी पर देववास्ता विराजमान है। इसलिए हिमाचल देवभूमि और वीर भूमि का संगम है। और यही झांकी आज कर्तव्य पथ पर दिखाई गई थी। और बहुत बढ़िया लगा जब ये हिमाचल का नाम वहाँ पे आया। और दोस्तों, आज गीता डोगरा जी, हरपाल जी, रिंकू जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। शशि वर्मा जी, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक्स सो मच। दोस्तों, आज भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, उनको अशोक चक्र दिया गया। यानी रिपब्लिक डे परेड शुरू होने से पहले ही जो सबसे पहला कार्यक्रम था वो था शुभांशु शुक्ला जो है वो कदमताल करते हुए
पहुंचे राष्ट्रपति के सम्मुख, और बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और विकी हिमराल लिखते हैं कि हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बताइएगा, आप हमारी हॉस्पिटल्स CHC का मामला उठाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं है सर। आप हमारी जिलों की जनता के लिए कुछ करो। ओके डियर विकी हिमराल, विल डू समथिंग अबाउट इट। CHC जिलोग बहुत बड़े एरिया को, खासतौर से सराज का पूरा एरिया, कम से कम 8 पंचायतें कढ़ार घाट तक इससे सर्व होती हैं। हिमरी, ध्रोगड़ा, बनूना, पूरा इलाका, डुमैर का हो गया, उगली का हो गया, पंदुआ से लेकर मठोरा, चेबड़ी और ऊपर कढ़ार घाट तक ये पूरा एरिया सर्व होता है। डेफिनेटली विल रेज अ वॉइस इन फेवर ऑफ जो हमारा जिलोग में अस्पताल है। थैंक्स सो मच। और दोस्तों, आज हमारी आन बान और शान हिमाचल की झांकी बहुत जबरदस्त थी, और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं शान ठाकुर द ग्रेट। जय श्री राम, और गणतंत्र दिवस की बधाई सबको दे रहे हैं। सतीश राठौर जी को भी जय श्री राम, मेहर सिंह जी, भूपरा वर्मा जी। ऑन द अदर हैंड, विक्रमादित्य सिंह, PWD मिनिस्टर, मेट विद श्री जयराम ठाकुर जी एट हिज रेजिडेंस। लगता है भाजपा में आने की तैयारी है, तभी कभी जयराम जी से मिलते हैं, कभी नितिन गडकरी से मिलते हैं। वो दिन भी आएगा जब नरेंद्र मोदी जी से भी मिल लेंगे। What has transacted between both leaders are not known, but pictures were seen on social media. बस ये जनता को गुमराह करते हैं, बाकी अपने आप तो मिली जुली खिचड़ी खूब मिलकर खाते रहते हैं। We must be careful about these developments. शशि वर्मा जी, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। स्वागत है आपका बहुत बहुत। रणधीर जसवाल साहब, गुड इवनिंग, रिपब्लिक डे की बेस्ट विशेष। सीमा चौहान जी को नमस्कार। सीमा जी कैसी हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में दोस्तों। और आज रिपब्लिक डे पे दोस्तों यूरोप के लोग हमारे चीफ गेस्ट थे। यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के 27 देशों का ग्रुप है, उसके जो चीफ है एंटोनियो, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और एक यूरोपियन कमीशन है, उसकी जो चेयरमैन है उर्सुला, वो भी आज हमारी रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे। दोनों डायनेमिक पर्सनैलिटीज। और कल भारत और यूरोप के बीच 200 अरब डॉलर का एग्रीमेंट होने वाला है व्यापारिक। और ये डील, दिस विल बी डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, इसलिए उसको ऑफसेट करने के लिए, उसके झटके को कम करने के लिए भारत यूरोप के साथ खड़ा होने जा रहा है। इसलिए ये दोनों लोग आज हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे हमारे कार्यक्रम में। और राहुल देव कश्यप जी लिखते हैं कि करुणामूलक संघ की तरफ से जय श्री राम। बिल्कुल, आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शान ठाकुर लिखते हैं रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाइयाँ। शान जी हमारे घैनी से हैं, ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हैं, एंकर हैं। और हाँ, हॉली लॉज में शाखा लगाई जाए। शान ठाकुर आपको सबसे पहले भेजेंगे हॉली लॉज में शाखा लगाने के लिए। विक्रमादित्य सिंह और जयराम जी की जुगलबंदी क्या गुल खिलाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। शान ठाकुर, डोंट वरी। हमें अपना हुनर मालूम है, या शेर क्या था वो,
हम भी दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ वो लेंगे रास्ता बन जाएगा। केवलम मुशर्री साहब रामपुर से जुड़े हैं, जय श्री राम। हरपाल जी भी जुड़े हैं, सबका आशीर्वाद है आपके साथ, धन्यवाद, थैंक यू हरपाल जी। कुलदीप कुमार जी को नमस्कार, राधे राधे। आशीष पिट्टू द ग्रेट, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, स्वागत आपका। रिंकू शर्मा लिखते हैं, सर जी बाकी सारे डिपार्टमेंट को करना नौकरी मिल गई है, फॉरेस्ट वालों को नहीं मिली। ओके इस बात को रिंकू जी हम गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे, डोंट वरी। और केवल मुशर्री जी को भी हार्दिक बधाई गणतंत्र दिवस की दोस्तों। और भारत का गणतंत्र, कई बार तो मुझे लगता है कि अगर सही मायने में डेमोक्रेसी कहीं है, लोकतंत्र, तो भारत में है। जापान में वहाँ के राजा हैं, हालांकि प्रधानमंत्री इलेक्टेड है। इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो वहाँ के राज परिवार के लोग हैं। और अमेरिका में तो सिर्फ एक ही आदमी होता है, उसको आप डेमोक्रेट कहो या डिक्टेटर कहो। लेकिन भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक हर एक आदमी चुन के जाता है। इसलिए अगर दुनिया में, हालांकि भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जो कि गलत है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र चाणक्य के टाइम से लेकर है। और चाणक्य 4वीं शताब्दी पूर्व 4th BC में थे। सभा और समिति का प्रचलन उस दौर से चल रहा था, जनपद। तो भारत मौलिक लोकतंत्र, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र, भारत का पूरी दुनिया में। इस बात को आप जरा जांचिए, परखिए। मौलिक लोकतंत्र, विशाल लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भारत का। और आज हमने कर्तव्य पथ पर यह बात दिखाई भी। अमेरिका में दोस्तों गृह युद्ध के हालात हैं, लोगों को गोलियां मारी जा रही है और 12 राज्यों में बर्फ की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और रूस के मॉस्को, रूस में 2-3 जगह तो इतनी बर्फ पड़ी है कि 9-9 मंजिला बिल्डिंग्स बर्फ में डूब गई है। 9 स्टोरेड, अंदाजा लगाइए कितनी बर्फ पड़ी होगी। अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। मैंने कहा कि अमेरिका में 10 राज्यों में इमरजेंसी बर्फ की वजह से, और रशिया में 9 मंजिल तक बर्फ गिरी है। 1 मंजिल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 मंजिल तक। लोगों का बहुत बुरा हाल है। और उधर मनाली, हिमाचल की बात करें, वहां पर्यटक गए थे, 6-6 घंटे पैदल चल रहे हैं, 24 घंटे से गाड़ियां फंसी नहीं है, हिल नहीं पा रही हैं। हजारों गाड़ियां मनाली में फंस गई हैं। पर्यटकों के बहुत बुरे हाल है। ये बर्फ की करामात है। केवलम मुशर्री जी रामपुर से जुड़े हैं, हार्दिक बधाई दे रहे हैं सबको रिपब्लिक डे की। आत्माराम मेहता जी, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। राहुल देव कश्यप जी, करुणा मुल्क संघ आपके साथ है, धन्यवाद। इस मुद्दे को हम उठाएंगे बहुत जोर शोर से। सुमीरा प्रसाद जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? कार्यक्रम में आप पहुंच चुकी हैं। और दोस्तों आज एक खबर आई कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदुओं के विजिट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये लोग वहां पे आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं सकते हैं। और सिमी शांडिले जी, गुड इवनिंग, व्हाट अबाउट यूजीसी बिल 2026? बिल्कुल सिमी जी, यूजीसी बिल 2026 के बारे में बात करते हैं। सुनील गर्ग लिखते हैं कि करुणा मुलिक, नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी नौकरी दो सर।
डॉक्टर लेखराज शर्मा जी, बिल्कुल, वी आर गोइंग टू रेज दिस पॉइंट्स, डोंट वरी अबाउट इट, विल टॉक टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सामने बताएंगे। आदरणीय सिमी शांडिल्य जी, यूजीसी बिल 2026 बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे क्योंकि वक्त हो चला है, डिटेल में कल बात करेंगे। दिस इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इक्वालिटी बिल। किसी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, कोर्ट ने आदेश दिया यूजीसी को कि लॉ फ्रेम करें। यूजीसी ने लॉ फ्रेम किए। इस बार उन्होंने एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी इंक्लूड किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने हंसी मजाक में किसी को कुछ कह दिया, आपने बोलना कुछ और था, बंदे ने कुछ और समझ लिया और उसने शिकायत कर दी कि मुझे ऐसा ऐसा कहा, जबकि आपका मन या मंतव्य वो कहने का नहीं था, ना ही आपका आशय था, लेकिन दूसरे ने गलत समझा, उसने शिकायत कर दी। और शिकायत करने के लिए हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कमेटियां बनेंगी और उन कमेटी में स्वर्ण का कोई सदस्य नहीं होगा। कहने का मतलब हम ही हैं, हमारे लिए शिकायत है, हमने शिकायत की और हम ही निपटाएंगे। और 15-20 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कमेटी को। और जिस आदमी ने शिकायत की, अगर वो झूठी शिकायत भी देता है तब भी उसको दंड नहीं मिलेगा। जबकि 2000 जो 12 का प्रावधान था, - 2012 में ये प्रावधान था कि अगर किसी ने झूठी शिकायत की गलत, तो उसको दंड दिया जाएगा। अब ये क्लॉज हटा दिया गया है, कोई दंड नहीं। कहने का मतलब मुझे किसी से बदला लेना है, मैं झूठी कंप्लेंट उसकी करूंगा। हर कॉलेज में कमेटियां बनेंगी और उन कमेटियों को 15 से 20 दिन में पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और रिपोर्ट वही लोग देंगे जो अस्वर्ण से इसके सदस्य होंगे। नंबर 2। नंबर 3, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्क्वाड बनेंगे जो कि हॉस्टल्स, कैंटीन, क्लासरूम्स हर जगह नजर रखेंगे। कहने का मतलब अब सीआईडी टाइप काम करेगी ये कमेटियां, जिससे बच्चों के मानसिक उत्थान पर फर्क पड़ेगा। दोस्तों, हम तो संविधान ने भी ये कहा था कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, और देश भूल भी गया था। बीच में मंडल कमीशन आया और अब फिर रिजर्वेशन इशू है। हम जिस बात को जितना बोलेंगे, जितना तूल देंगे, वो चीज उतनी बढ़ती जाएगी। ये सुनकर मुझे सूरज और हवा की कहानी याद आती है। एक बार सूरज और हवा में टसल होगी कि कौन स्ट्रांग है। हवा चली चली, हवा जितनी चली उतना वो अपने कपड़े लपेटता गया, पथिक। आपने भी ये कहानी सुनी होगी। जितना हमने हवा को चलाया उतना वो पथिक अपने कपड़े लपेटता चला गया। लेकिन जब सूरज निकला, पूरी ऊष्मा के साथ, पूरी गर्मी के साथ, सब वस्त्र उसके निकल गए, पसीने से लथपथ, और स्वतः ही उसने अपने कपड़े उतार दिए। कहने का मतलब जिस चीज को जितना तूल देंगे उतना बढ़ेगी। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम लोग स्कूल और यूनिवर्सिटी जैसे पवित्र स्थलों पर सोइंग द सीड्स ऑफ डिविजन एट दिस अर्ली स्टेज, और जो वृक्ष बनेंगे उसके बाद वो भी
बंटवारे के वृक्ष ही बनेंगे। ये मैंने संक्षिप्त में आपसे जिक्र किया इस बात का। कल हम डिटेल में प्रयास करेंगे। समय हो चला है। राजकुमार जी नमस्कार। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी लेक्चरर हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुफरी फागू। आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम ऑफ योर स्कूल डॉक्टर साहब। राजेंद्र वाल जी शोगी से हमारे मित्र जुड़े हैं कार्यक्रम में। राज नेगी जी भी प्रिंसिपल हैं सेंट्रल प्राइमरी स्कूल जाकू की। गुड इवनिंग। आजकल छुट्टियों पे हैं मेरा ख्याल, क्योंकि स्कूल्स में छुट्टियां चल रही हैं। दोस्तों, एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और भारत माता की जय। धन्यवाद।